नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के चुनाव हो गए, अब बिहार की बारी आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से संकेत पर संकेत दिए जा रही है। अगर इस बार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के मधुबनी 8 वाली साड़ी पहनकर आती है, तो रेखा गुप्ता जिन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभाला, वो भी जब एलजी के पास गई तो मधुबनी साड़ी ही पहनकर गई। इससे पहले बिहार के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी जमकर ललकार रही है। कांग्रेस पार्टी की हाथ बीच बीच में लालू प्रसाद यादव अपनी तरह से अमेठते भी है क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है। महागठबंधन में क्या आरजेडी कांग्रेस सीट सहमति पर पहुंच पाएंगे? तो इधर एनडीए में क्या हाल रहेगा? चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? क्योंकि चिराग पासवान 40 ऐसी सीटें थी पिछली बार जहां पर उनके जो वोट थे वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे, यानी 40 ऐसी सीटें थी जिनमें से 36 सीटों पर जेडीयू हार गई थी। चिराग पासवान इस बार एनडीए की तरफ है, यानी बीजेपी और जेडीयू के साथ है। ऐसे में इन तमाम फैक्टर्स पर बातचीत करेंगे। बिहार का रण कौन दिख रहा है मजबूत? आइए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले परिचय खास मेहमानों से। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता हैं, जेडीयू के पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। क्योंकि रेखा गुप्ता, मतलब दिल्ली में स्वेरिंग इन के बाद रेखा गुप्ता पर तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी की है, सुनिए। दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी ने अश्वमेघ का घोड़ा बिहार की तरफ दौड़ा दिया है। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली, खासकर बिहार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, अभय वर्मा और चंदन कुमार चौधरी को जिताकर बीजेपी ने जता दिया कि उसका अगला ठिकाना कहां है। बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज सिंह को बीजेपी ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, परिवहन और आईटी जैसे अहम मंत्रालय भी दिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने सहयोगियों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी बिहार विजय की गाथा लिखने में जुट गई है। माननीय नीतीश जी का प्रगति यात्रा चल रहा है। स्वाभाविक है कल बहुत सारे सीएम, क्योंकि कहीं पर विधानसभा चल रहा है, कहीं बजट चल रहा है, कहीं पर सत्र चल रहा है और कहीं प्रगति यात्रा और बाकी यात्राएं चल रही हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। उसका देखिए, ये कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है, कहीं न कहीं एक चिड़चिड़ापन है राजग के अंदर, आरजेडी के अंदर, कि वो इस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि दिल्ली के बम्पर जीत के बाद अगला बम्पर जीत बिहार में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। लेकिन विपक्ष के पास अपने सवाल हैं। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। वहीं बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास भी जवाब तैयार है। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना ले। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। बिहार में नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, जिसका जिक्र करते हुए जेडीयू के नेता और मंत्री नहीं थक रहे। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। बिहार बीजेपी भी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रही है। तो आश्चर्यचकित प्रगति यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, मतलब कहते हैं कि जो चीज सोचा वो मिल गया। सपना था अररिया के लोगों के लिए, सपना था खगड़िया के लोगों के लिए। सोच भी नहीं सकता था कि मेडिकल कॉलेज, कभी आप सोच सकते थे 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया।
नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की ये तारीफ आरजेडी को नहीं पच रही है। वो फ्लैशबैक में पीछे जाकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको दैनिक शक्ति दिखेगा। नीतीश पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। हालांकि सियासत में कई बार नेताओं के बयान के कई मायने होते हैं। जब नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की वजह से दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तो आरजेडी ने एक शिगुफा छेड़ दिया, जिसका जवाब जेडीयू की तरफ से तुरंत मिला। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? आरजेडी को क्या काम है? और भाई वीरेंद्र का बयान है, छोड़िए ना भाई, क्या पूछ रहे हैं? ऐसा है कि नीतीश कुमार जी का यात्रा चल रहा है। कल वो नालंदा जिला में थे और आज पटना जिला में। तो बिहार की जनता के सेवा के लिए इस ठंड में भी यात्रा कर रहा है। आपके यहाँ भी कटिहार भी आए हो, पब्लिक के काम के लिए निकलते हैं ना। मुख्यमंत्री को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उस यात्रा में आए हुए हैं, घूम रहे हैं। उन्होंने ऑथराइज कर दिया था, हमारे पार्टी में कौन जाएगा दूसरा उसको तय करेगा। मुख्यमंत्री जी ने ऑथराइज किया था, मैं और ललन सिंह जी दोनों लोग थे कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पार्टी की तरफ से। बिहार के इस साल के आखिर के महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन टिकट बंटवारा एनडीए के बीच बड़ी चुनौती हो सकती है। 2020 विधानसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर जेडीयू से बीजेपी आगे है, जबकि लोकसभा में दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस बराबर रहा है। वहीं सहयोगी एलजेपी रामविलास, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, कुशवाहा की पार्टी के साथ भी तालमेल बिठाना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये माथापच्ची सिर्फ एनडीए खेमे में होने वाली है। बिहार में इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल तो दोनों तरफ से चुनावी हवा बनाने का काम चल रहा है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब दिलचस्प ये भी है कि नीतीश कुमार वैसे तो वो खुद भी अपने ऊपर चुटकुला कर लेते हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए आरजेडी वाले अभी से कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं गए थे स्वेरिंग इन में दिल्ली में क्योंकि उनको तो हम अपनी तरफ ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। अब बीजेपी की धड़कनें कितनी तेज होंगी, नीतीश कुमार कितने बड़े फैक्टर हैं, और जो जीत का सिलसिला है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, क्यों बीजेपी को लगता है कि दिल्ली के बाद हम बिहार जीतेंगे। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि मधुबनी साड़ी वाली जो इसके बाद वो गई थी, ये पटोला उन्होंने पहनी हुई है रेखा गुप्ता ने, उसके बाद जब वो एलजी के पास गई थी तब उन्होंने मधुबनी साड़ी पहनी थी, तो निर्मला सीतारमण ने भी पहनी और उसके बाद से रेखा गुप्ता ने भी। जवाब दीजिए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए तो बिहार भी जीत जाएंगे। बिहार अलग है और आरजेडी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, बावजूद इसके कि पिछले, मैं इस बार के लोकसभा की बात नहीं कर रही हूँ, पिछले बार के विधानसभा के पहले वाले लोकसभा के 0 सीटें आई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की आरजेडी बनी। सभी को नमस्कार। क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में भी बनेगी? तो मैं एक बात कह दूं, जो असंभव को भी संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। तो अब तो बिहार में हमारी सरकार है। और याद रखिए, मुझे याद है सब कहते थे तीसरी बार मोदी जी कैसे लोकसभा चुनाव जीतेंगे, 62 साल में नहीं हुआ। असंभव को संभव कर दिया। एक हैट्रिक और लगी, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते और अब दिल्ली जीते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, दिल्ली के संदर्भ में मोदी जी ने दिल्ली में गाड़ दिया है बीजेपी का झंडा और कांग्रेस को फिर से मिला है अंडा। अब दूसरी बात बिहार के संदर्भ में कर लेते हैं। देखिए, हम सबको याद है किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरजेडी को क्या कहा जाता था? आर से रंगदारी, ज से जंगल राज और ड से डकैती। मारुति का शोरूम लूट लिया जाता था क्योंकि घर में शादी है और जानवरों का चारा खा गए। भैंस भी कहती है मेरा चारा नहीं छोड़ा, तो ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? और अब नीतीश कुमार जी हैं जिनका राजनीतिक जीवन 4 दशक का, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं, अभी बजट आया अंजना जी, मुझे याद है वो दिन, बिहार के लिए हमने विभिन्न योजनाएं दी। मखाना इंडस्ट्री की बात हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई। इन लोगों ने कहा, लालू प्रसाद यादव भी बोले, देखिए चुनाव आ रहे इसलिए बिहार के लिए कर रहे हैं। नहीं भैया,
ये मोदी जी हैं। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। सुप्रिया जी ने जी चुके आपकी पार्टी पर हमला बोला, आप एक जवाब दीजिए फिर मैं जाऊंगी मृत्युंजय जी के पास। तो कह रहे हैं आपके क्या चांसेस हैं? दिल्ली में अपनी स्थिति देखिए और आपका स्ट्राइक रेट बिहार के विधानसभा में पिछली बार 27% था, उनका 54% था। 7 लड़े थे आप लोग चुनाव। आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा, ये असलियत है, व्यक्तिगत मामला है। असंभव को संभव कर दे। और अब मैं बिहार पर जरूर एक शब्द बोलना चाहती हूं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ही दिनों पहले कुचल कर लोगों की मौत हो गई और आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 18 लोगों की मौत हुई, 9 लोग उसमें से बिहार के हैं। ना मोदी जी एक परिजन से मिलने गए, ना किसी से फोन पर बात करी, ना रेलवे का निरीक्षण करने रेल मंत्री गए। 29 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। प्रयागराज के महाकुंभ में स्टैम्पीड होती है, झूसी में स्टैम्पीड होती है। 30 मरने वालों में से 12 मरने वाले बिहार के हैं। आपने एक शब्द सुना बिहार के लिए? बिहार का प्रशासन बोल रहा है कि बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी भेजे दे रहे जिससे कि मुआवजा ना देना पड़े। यह असलियत है। असंभव को संभव ऐसे कर रहे हैं मोदी जी। बिहार आपको जवाब देगा और बिहार ने जवाब दिया है। यह अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। 2020 का चुनाव था, अगर इनके सबसे प्रबल सहयोगी असीदुद्दीन ओवैसी एएमएम वाले नहीं होते तो ये चारों खाने चित्त हो जाते। इनको बचाने ऐसे ही लोग जाते हैं। कहां पर? बिहार में कितनी तमाम सीटें थी? और एक मिनट, दिल्ली जीते यहाँ पर कौन ओवैसी है? हरियाणा जीते वहाँ पर कौन ओवैसी है? अंजना जी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर भी तो चिंता कीजिए। नहीं, मैं चिंता भी और करूंगी, आगे सुनिए। असलियत यह है कि चुनाव के अंत में इन्होंने सरकार जरूर बनाई बिहार में, लेकिन हमारे गठबंधन में और इनके गठबंधन में 12,500 के वोट का डिफरेंस था। वो सारा पटेगा और ये बाहर जाएंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। छोटा सा जवाब, उसके बाद सत्यप्रकाश जी के पास। देखिए, सस्ती शायरी नहीं भाई, अच्छा कुछ लिख के लाए तो पढ़िए, सस्ती शायरी से बोर ना करिए। जब देखता हूं तो एक ही कहावत याद आती है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया है। महिलाओं को देख के आपके मन में कहावत याद आती है? बड़ी अजब बात कर रहे हैं आप। महिलाओं को देख के मन में कहावत याद नहीं आती। महिला करेगी। पिछली डिबेट में म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। मोदी जी करते हैं, अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, वैसे बड़े शेर बनते हैं। अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, वापस टॉपिक पे, वापस टॉपिक। म्याऊ म्याऊ ये मोदी जी करते हैं, मुझे मत बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओ गई बिल्ली। चलिए बस हो गया। आपके घर की महिलाएं बिल्ली लगती है आपको? आप बताइए। आप अगर उन पर मुहावरे सुनाएंगे। उन्होंने सस्ती शायरी से शुरुआत करी, आपको पता है? शायरी पढ़ रहे, कोई जयशंकर प्रसाद थोड़ी पढ़ रहे जो बोलूंगी, कोई दुष्यंत कुमार थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई रामधारी सिंह दिनकर थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे सस्ती शायरी। एक इनमें से एक कवि का नाम बता दे ढंग से। इनके लिए एक और अर्ज कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ। अरे मत करिए। इनको देख के यही लगता है तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? शांत। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपकी बारी में, मैं बताती हूँ। घबरा रही हो? ये जो सस्ती नहीं, ये तुम तड़ाक में मत उतरिए। आप तुम तड़ाक में मत उतरिए, क्योंकि अगर आप तुम तड़ाक में उतरिएगा मैं तुम गलत नहीं बोला। आपने सस्ती शायरी बोली। असली बात ये है, बताया आपको, असली बात ये है, जवाब पत्थर से मिला तो म्याऊ म्याऊ करने लगी। म्याऊ, अरे म्याऊ म्याऊ तो सिर्फ मोदी जी करते हैं। मोदी करते म्याऊ, बड़ी हेडलाइन, मोदी करते म्याऊ, अडानी के नाम पर म्याऊ, चीन के नाम पर म्याऊ 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 म्याऊ। मोदी जी करते हैं, मैं नहीं करती। मोदी जी करते हैं म्याऊ म्याऊ। अब टॉपिक ये सारे तीर निशाने पे लगे, गर्व है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है मैं जूम में आ गई हूँ। चलिए आप लोग। हाँ सुनिए, असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी जी हैं। घर से इसलिए कहता हूं, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया है।
मोदी जी ने संभव किया है। अनुच्छेद 370 70 साल छू नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने उखाड़ के फेंक दिया। ये कहते थे ये होम ग्रोन टेररिज्म है। जब पुलवामा में हमला हुआ भारत में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, यह है मोदी जी। पहले जान लो, मोदी जी वो है जो दूसरों की लकीरें मिटाते नहीं हैं, वो अपनी लकीर लंबी करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं जो असंभव को संभव करते हैं वो मोदी जी है। और डंके की चोट पे कहता हूं, बिहार भी जीत के जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे। देख लेना, ये ईमानदारी की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत। मृत्युंजय जी देखिए, आदरणीय मोदी जी के बारे में कह रहे हैं असंभव को संभव करते हैं। बिहार में 2015 में गए थे, क्या हुआ? देखिए, इस बार बिहार में पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जहां पर सांप्रदायिक शक्तियों की, बीजेपी की सब दिन हुई है हार। अकेले दम पर बीजेपी ने कभी सरकार नहीं बनाई, ना राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आईटी, ईडी, सुनिए, नीतीश कुमार के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, बता दीजिए। देखिए, हम लोग को रिलेशनशिप स्टेटस जानना है। हम लोग एक दिन लालू जी कहते हैं कि हाँ आएंगे तो ले लेंगे, एक दिन भाई वीरेंद्र सिंह कहते हैं क्यों तो हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या स्टेटस क्या आप लोगों का? ब्रेकअप हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए, इतनी क्लैरिटी तो ये बच्चे भी अपने रिलेशनशिप में रखते हैं। सिचुएशनशिप है, सिचुएशनशिप है, सिचुएशनशिप। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता इतनी डगमगा गई है, समाप्त हो गई है। अब कोई विश्वास नहीं करता किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। लेकिन जनता किधर जाएगी, जनता ने तय कर लिया है। 17 लड़ाई है, 17 महीने तेजस्वी यादव जी का डिप्टी सीएम रहते हुए, और 17 वर्षों तक, 20 वर्षों में 2-3 वर्ष इधर उधर आदरणीय नीतीश जी रहे। इस 17 महीने बनाम 17 वर्षों की लड़ाई है। 17 काम गौरव भाटिया जी नहीं बता पाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज दिया? तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां बांट करके एक लंबी लकीर खींची। जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो पॉलिसी बनाई, आज वो क्रेडिट ले रहे हैं जेडीयू वाले, एनडीए वाले। हमने किया, हमको हाथ जोड़कर कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हम यहाँ पर माफी मांग लेंगे, कम से कम बिहार पर राम कीजिए, जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। जी, नौकरियों को लेकर और जितना काम हुआ वो कह रहे हैं कि क्रेडिट आपने ले लिया जब आप उनके साथ सरकार चला रहे थे। वो कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स। अच्छा सर, उन्होंने पिछली बार अनाउंस किया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, अब फिर लड़ रहे हैं इस बार। ये क्या है? मतलब इमोशन लोगों के खेलिए, चुनाव जीतिए, सीएम बनिए, फिर अगली बार बोलिए ये मेरा आखिरी चुनाव है। आपके आखिरी प्रश्न का पहले जवाब देता हूं कि जहां पर वो चुनाव प्रचार कर रहे थे वो आखिरी दिन का चुनाव प्रचार था। उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव प्रचार यहां है। अब आते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही नौकरियां दी। मैं पूरी बात कर लूं कि जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार जी को एक उजड़ा हुआ बिहार लालू जी के विरासत से मिला था, जाति नरसंहार का बिहार मिला था, जिस बिहार में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, वहां नीतीश कुमार जी ने पोशाक और साइकिल देकर के लड़कियों को आगे भेजा। 11.3% का विकास दर ले गए, जो देश में सर्वाधिक था, और आज 14.27% विकास दर है। 20 साल सरकार चलाई, अभी प्रगति यात्रा उनकी 23 दिसंबर से शुरू हुई। ऐसा कोई जिला नहीं जहां 500 करोड़ के करीब औसतन उन्होंने योजनाएं नहीं शुरू की। 9 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा स्वरोजगार कार्यक्रम करा चुके हैं। 94 लाख परिवार को बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपया इसलिए दिया जा रहा है कि उनके पास वैसा साधन नहीं था कि वो विकास कर सके। हम मानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में कई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति हुई कि हमने राजद के साथ सत्ता संघर्ष में चलाया है, लेकिन जब सत्ता चल नहीं पाया और हम एनडीए के साथ बिहार को बेहतर विकास के दर पर ले जा सकते थे, हमने एनडीए के साथ रहना स्वीकार किया। और मृत्युंजय जी, अभी 4 सीट हारे हैं ना उपचुनाव में, 3 सीट तो आप ही का था, वो छीन लिया आपसे हमने। तो हमारे साथ जो पार्टियां हैं, मान जी है, रुक जाइए, अरे कोई शर्म है कि नहीं? उपेंद्र जी हैं, चिराग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, ये तमाम पार्टियां मिलकर संभव है। यार आप जब बोल रहे थे मैं बोलता नहीं, मेरी ये तूतू में आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मेरी तूतू में थूथू में की आदत नहीं है। राजनीति में आप थूथू में करिए, तूतू में करिए, लेकिन एक बात समझिए, अगर ऐसे बोलोगे, सुनिए, आप अगर ऐसे बोलोगे, आप लालू जी जैसे नहीं है, तेजस्वी जी जैसे नहीं है,
कम से कम इस बात को समझिए। ये याद है ना बिहार को कि नौकरी में नीतीश जी ने कहा था वो संभव है, 9 लाख नहीं दे पाएगा। अभी तो 8,000 इंजीनियर को नौकरी दी, हमने घोषणा पत्र में 20 लाख से ज्यादा रोजगार का वादा किया। ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने गांधी मैदान में कहा था 2015 में कि अगर घर घर बिजली नहीं पहुंचाया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। बिजली पहुंचाया, वोट मांगने गए, पहले मुख्यमंत्री है 46 साल से जिनके ऊपर 20 साल का शासन है, इतना काम ही कर दिया। अरे ठीक नहीं है, 20 साल शासन चला, इतना काम ही कर दिया, तो विशेष पैकेज क्यों मांग रहे हैं? विशेष पैकेज इसलिए मांगा क्योंकि बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का। बिल्कुल, जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से, बिहार के पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो हमने हमारा विशेष हक था, हमें केंद्र सरकार ने दिया। मिला क्यों नहीं? हम उस पे पावर प्लांट बना रहे हैं, आईटी बना है, एम्स बन रहा है, 60,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे बन रहा है, मरीन ड्राइव बन रहा है। अगर बिहार के गांव-गांव गली-गली बन रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? और नीतीश कुमार की साख इतनी है कि 21 सीट पूरे देश में एनडीए का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बिहार में रहा। 2 सीटें कांग्रेस जीती, 4 सीटें वो जीते। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। समझ लीजिए आप। सब जब रूल आउट कर रहे थे नीतीश कुमार को, सबसे ज्यादा 12 सीटें जेडीयू की और बीजेपी की 12 आई। अंजना जी, आप 4 पर आए इस बार भी। ठीक है, हम नहीं जीते हैं, लेकिन एलजेपी की सीटें ज्यादा आई। लेकिन सभी पार्टियों का अलग अलग वोट परसेंटेज देखिए, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी की आप है। रखिए अपना वोट परसेंटेज, हमारा अधिकार। ये गठबंधन बना रहे पूरे लोगों को लेकर के। आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आरके सिंह जी ने क्या आरोप लगाया पता है? और आप क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी का नाम क्यों बोल रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी को, एक सेकंड सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें सबसे ज्यादा है और सब ये जान रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो बार बार वो इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए ममता बनर्जी का नाम आजकल क्यों बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सीटों के चाहती लिए हाथ मेट रहे हैं। नहीं, सीटों का हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है। 70 सीट लीजिएगा। हाथ और गला नहीं, दिल मिला हुआ है। वहाँ आरके सिंह जी ने क्या आरोप किया है? ठीक है, सुप्रिया जी से एक रिस्पॉन्स लालू प्रसाद यादव बार-बार ममता बनर्जी का बड़े अच्छे ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के नेता सदन में राहुल गांधी जानबूझ के कर रहे हैं ना। इस बार सीट कम देना चाहते हैं आप। अंजना जी, आपने सिचुएशनशिप पर एक सवाल पूछा था, रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है? बीजेपी और जदयू बोलती है मोदी की गारंटी। मैं चुनौती देती हूं, मोदी जी दिल पर हाथ रख के गारंटी दे दे कि चाचा पलटेंगे नहीं। दे दे गारंटी और फिर हम देखेंगे बिहार में चुनाव। मोदी जी एक ये गारंटी है जो नहीं दे सकते, बाकी जबानी जमा खर्च वो करते रहते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। बिहार का जवाब तो वो बीपीएससी के छात्र देंगे ना, जिनको आप कड़कड़ाती हुई हाड़ कांपती ठंड में पानी की बौछार से मार रहे थे, जिनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे थे। बिहार क्रांति की भूमि है और युवा क्रांति वहीं से शुरू हुई है, वो आपका तख्ता पलटेंगे। और मैं यहां पर एक चीज जरूर पूछना चाहती हूं, क्या नीतीश कुमार जी के मन में यह डर नहीं है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए? और इसलिए नीतीश कुमार जी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और 13.5 करोड़ बिहारियों की अस्मिता से एक बार डीएनए पूछकर खिलवाड़ हो चुका है। कुछ नहीं है बिहार में कहकर उनकी अस्मिता से खिलवाड़ दोबारा से मत करिए, ये गलत है, सर्वथा गलत है। बिहार तर्पण की भूमि है, बिहार त्याग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, युवा क्रांति की भूमि है। उसको ये मत कहिए वहां कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है नहीं। तो 20 साल से आप हैं, आपने क्या कर दिया? बताइए। बाटे जी जवाब दीजिए, फिर वो नीतीश बाबू पर जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं, गारंटी की नीतीश बाबू नहीं पलटेंगे। वो चाचा कह रही थी जेपी की धरती है, उस क्रांति के साथ इन सब का लेना देना है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद। लेकिन सवाल यही उठता है कि नीतीश बाबू मतलब विचारधारा समझ नहीं आती उनकी, कभी आरजेडी अच्छी लगती है, कभी आप अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे अपने दम पे सरकार नहीं बनाई है इन्होंने बिहार में, तो 2 बार अपने दम पे केंद्र में सरकार हमने बनाई है। तुमने तो केंद्र में कभी अपने दम पे सरकार ही नहीं बनाई है, इसलिए बीच में नहीं बोलिए। मैं देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं आज की डेट में भी सरकार बिहार में हमारी है, क्योंकि प्लीज ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखिए, अब मैं गलत कैसे बोल दीजिएगा बच्चों को? गलत। पिछली सरकार आपकी कैसे थी फिर? नहीं, इनकी पिछली सरकार फिर आपकी कैसे थी? पिछले 35 वर्षों में एक बोलेंगे अपने दम पर सरकार बनाई है। सॉरी टू
देखिए क्यों इनकी सरकार जो है कभी नहीं बन सकती, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात मैंने बताया, चारा घोटाला 5 बार दोष सिद्ध हैं लालू प्रसाद यादव। दूसरा, ये नौकरी की बात कर रहे हैं, इनके टाइम पे घोटाला हुआ, जमीन दो नौकरी लो। तीसरी बात आप ही की खबर है, ये देखिए कहां गायब है बेड बेसिन एसी जब तेजस्वी यादव सरकारी बंगला छोड़ते हैं। जो सरकारी बंगला बेड एसी चुरा लेते हैं वो जनता को क्या देंगे, आज तक की खबर है। और इसलिए मैं अब तुलना करता हूं, दूसरी तरफ जाता हूं। देखिए कुंभ की भी एक बात हुई, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कुंभ फालतू है, खड़गे जी कहते हैं गरीबी तो नहीं हट जाएगी कुंभ में डुबकी लगाने से। इनको पता है दर्द क्या है, ये हिंदुओं को बांटना चाहते थे जात के नाम पे। 56 करोड़ हिंदू एकजुट हो गए, इनकी हवा खिसकी हुई है। ये कैसे हो गया? क्या एक बार बोल सकते हो कि हज खराब है, फालतू है? कह सकते हो नमाज फालतू है? नहीं कह सकते हो। इसलिए हिंदुओं की भावनाओं से जो ये खेलते हैं, और ये तस्वीर लाया हूं करोड़ों की है, जालीदार टोपी लगा के हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन वोट लेना चाहते हैं केवल मुसलमानों का। और हम कहते हैं हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। शिंदे साहब वाला हाल तो नहीं कर दीजिएगा इनका, नीतीश कुमार का। इस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं एक असूलन एक बात बताऊंगा, हाँ। मरे हुए को हम नहीं मारते हैं, ये तो मरे हुए हैं भैया, इनको कोई क्या छेड़ेगा? सुनिए मैंने तो नीतीश कुमार जी के लिए कहा था, क्या बोल रहे हैं आप? नेता है उनके लिए ऐसा मत बोलिए। हमारे घोर मतभेद हो लेकिन हम उनके बारे में ऐसा नहीं सुनेंगे, ये गलत बात है। आरजेडी को नीतीश कुमार जी के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप तो करिए, आप ही ऑब्जेक्शन करिएगा, गलत बात है। ये तेजस्वी जी का फोटो दिखा रहे थे, प्लीज। ये सोच के चल रहे थे ना कि वही सीएम बनेंगे, सीटें आपकी ज्यादा, लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें आपकी आ गई। अंजना जी पहली बात, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। बात कही आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये वेंटिलेटर पे है, कोई वैसे ही मरा हुआ है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको भी दे देंगे। बताना भूल गए, एक मिनट, जब नीतीश कुमार की हमसे कम सीटें थी तो भी हमने उनको मुख्यमंत्री माना। एकनाथ शिंदे हमसे छोटी पार्टी थे, दूसरा उपाय क्या? बार हमने उनको मुख्यमंत्री माना। ये बड़ा दिल भाजपा ही दिखा सकती है, और इसीलिए गठबंधन होता है, उनकी तरह गठबंधन नहीं होता। फिर छोटा क्यों कर लिया? छोटा जवाब फिर आप लोगों के जवाब। अभी कुंभ पर ज्ञान दे रहे थे, कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुआ। फालतू है, हमारे सनातनी श्रद्धालु मर गए, बताओ ये कुंभ स्नान किया है? फालतू है, टोपी का फोटो दिखा रहे थे, टीका कहाँ है? कुंभ फालतू है, टीका मेरे दिल में है, टीका यहाँ पे लगाने से नहीं होता है, हिंदू को गाली नहीं देते हैं। सत्यप्रकाश जी, नीतीश बाबू की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और सुनिए, क्या नीतीश बाबू को मन ही मन ये डर सता रहा है? जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, वो कह रही थी ना सुप्रिया जी की, लगता है शिंदे साहब ना हो जाए। मुझे इस बात पर एक बात कहना, कितना इंतजार है उन दोनों को नीतीश कुमार जी का, बहुत प्यार करते हैं वो नीतीश कुमार जी से, थैंक यू। लेकिन नीतीश कुमार जी विकास के उस राह पर कायम है, एनडीए में रहेंगे और एनडीए के ही नेता हैं। और जब कर्पूरी ठाकुर जी को इस देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न नीतीश कुमार जी के आग्रह पर, बहुत दिन का लंबित एक डिमांड था, वो जब दिया तो उनके तमाम मूल्यों को वहां परिभाषित हुआ है उस भारत रत्न से। नीतीश कुमार जी के विकास का मॉडल और कर्पूरी ठाकुर जी के विकास का मॉडल सिमिलर है, उन्हीं से प्रेरित होकर के उस सरकार को चला रहे। तो ऐसी विचारधारा की यात्रा को कैसे नीतीश कुमार छोड़ के, एनडीए छोड़ के जा सकते हैं? इसमें कोई संदेह मत करिए। बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और फिर से वो शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जेपी की धरती। लेगेसी क्या है नीतीश कुमार का? आज जेपी से वो भी प्यार कर रहे हैं। बिहार के लिए क्या किया है सर, बताइए ना, 5 चीज बताइए मुझे। 5 चीजें? मैडम वहाँ पे लड़कियां, स्पेशल पैकेज दे दिया तो हाल है बिहार का। 1 मिनट, भारत में बच्चे बाहर आते पढ़ने के लिए। रुक जाइए मैडम प्लीज। भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी में है तो बिहार में है। जाकर सर्व करेंगे। इंडिया टुडे कहता है कि भारत में समेकित विकास का दर सबसे ज्यादा बिहार में है। 5 मीडिया उनको अवार्ड दे चुकी है। क्लाइमेट के लिए उनको बिल गेट्स तारीफ कर चुके। आप कहते हैं बिहार में क्या है? जहाँ लालटेन चलता था वहाँ हर गांव हर घर में बिजली है। आप कहते हैं बिहार में क्या है? जी, जब इंडिया अलायंस में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टिंग पार्टी को वोट करें? तो कांग्रेस और किस में कॉन्ट्रडिक्शन?
जो और कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी का भी अभी बयान आया था, तो बंगाल में भी आगे सुप्रिया जी जवाब दीजिए, छोटे छोटे जवाब प्लीज, मुझे बहुत सारे सवाल छोटा जवाब ही दूंगी, लेकिन 20 साल से सत्ता में आप है, स्पेशल राज का दर्जा आप मांग रहे हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इतना विकास कर लिया होता तो मांगना ना पड़ता ना फिर। अगर 20 साल के विकास पुरुष बन गए होते तो बीपीएससी। अच्छा, अभी सवाल का जवाब दीजिए जो बच्ची ने पूछा। और अब मैं आपके सवाल का जवाब आपस में लड़ते रहते हैं आप लोग, गठबंधन के कुछ, इनको जवाब तो दूंगी, कुछ भी बोल निकल जाएंगे। वो नहीं कह रही हूँ, मतलब ये कह रही है इंडिया वाले आपस में लड़ते रहते हैं आप लोग। देखिए, गठबंधन के कुछ नियम होते हैं, हमारा गठबंधन सिचुएशनशिप नहीं, गठबंधन सिचुएशनशिप बिल्कुल है, और राजनीति में सिचुएशनशिप होना अच्छी बात होती है, क्योंकि राजनीति बड़े मन से करनी चाहिए, इनकी तरह नहीं जब आ गई बढ़िया बारी किक आउट कर दिए गए एकनाथ शिंदे, और अब वही डर नीतीश कुमार को सता रहा है। मेरा अपना मानना है कि चाहे बिहार का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, इंडिया गठबंधन तय करेगा उसको कैसे लड़ना है, लेकिन हर चुनाव को देश काल परिस्थिति देखकर लड़ा जाता है। हम मोदी जी की तरह थोड़ी है कि शाम को 7 बजे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार, सुबह सुबह गलबैया करके भैया चुपचाप से शपथ ले लो, हम ऐसे नहीं है। अरे पर कास्ट सेंसस जिस पर राहुल गांधी इतना बोलते हैं, सर्वे पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, आप अपने राज्यों में सर्वे के आंकड़े नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाए? हमने तेलंगाना के आंकड़े नहीं दिखाए, तेलंगाना के आंकड़े हमने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज तक ने नहीं दिखाया। तो कर्नाटका के सर्वे पर सीतारमैया लड़ गए, सीतारमैया जी ने बोला उसमें त्रुटियां थी, हम उसको दोबारा से उसका असेसमेंट करा के उसको दिखाएंगे। अजीत पवार पे आप बोलना चाह रहे थे, ये वैसे नहीं थे कि बिहार की तो जो कास्ट सर्वे की वेबसाइट है 4 महीने से डाउन हो गई है, क्योंकि सर्वे किसी को पता ही ना चले। बता दीजिए अगर गलत बोल रही हूँ। जातिगत जनगणना इस देश की मांग है। अजीत पवार को सुबह उठकर गले लगाने पर जवाब जल्दी से। जातिगत जनगणना पे तो राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की बैठक में बैक डाउन कर गए। ये नीतीश कुमार जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। राहुल गांधी प्लीज बोलने दीजिए। तो ये वैसे नहीं थे, कह रहे थे ना कि 70,000 करोड़, फिर दूसरे दिन मिल गए। अभी कह रहे थे ना बहुत ईमानदार है केजरीवाल ने कहा था 70,000 करोड़। केजरीवाल बहुत कट्टर ईमानदार, फिर लोकसभा में हो गए केजरीवाल ईमानदार, विधानसभा में हो गए केजरीवाल बेईमान, पंजाब में केजरीवाल बेईमान, पहुंचते हैं वेस्ट बंगाल ममता जी बेईमान, जाते हैं वहां लड़ने वायनाड, वहां लड़ लेती है एनी राजा, तो कम्युनिस्ट बेईमान। तो आप कैसे हैं ये पूरा देश जानता है। आपका कोई इंडिया ब्लॉक से लेके प्रफुल्ल पटेल से लेके। मेरा ये क्वेश्चन है कि दिल्ली में अभी कांग्रेस की 0 सीट्स आई हैं, तो वो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने वाली कि बिहार में एक तो आ जाए? क्योंकि दिल्ली और बिहार 2 अलग अलग जगह हैं। बिहार में हमारा संगठन, दिल्ली में हमारे संगठन के मुकाबले बहुत चुस्त है और नई शक्ति से लड़ेंगे। बीजेपी जो हमेशा से फ्रीबीज और कैश ट्रांसफर्स के विरोध में रही है, अब वो वेलफेयर स्कीम्स की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो लाडली बहनों जैसी योजना है, पहले तो वो विरोध करती थी, कहती थी एम्प्लॉय। जवाब दीजिए गौरव। देखिए, मैं इनकी बात का भी उत्तर दूसरे देते थे तो रेवड़ी, आप दे रहे हैं तो लाभार्थी। बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने कास्ट सेंसस की बात करी, एक तथ्य जरूर बता दूं। कर्नाटका का आपने बात उठाई, कास्ट सर्वे इन्होंने आज तक उसको जो है पब्लिक नहीं किया, और कास्ट सेंसस 2011 में कराया था। पी चिदम्बरम का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि अगर इसको हम पब्लिक कर देंगे तो ये देश के लिए जो खतरा है, अब उसको पब्लिक नहीं कर पाए। और वहां पे आरजेडी, इनसे पूछिए, जब से आरजेडी बनी है, यादव परिवार के बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं बना है आरजेडी का आज तक। ये पिछड़ों का भला क्या भला करेंगे आप बताइए मुझे। उनके दुखती रख पे आप कह रहे हैं उनका मुंह और लटक गया, ये तो उनको पता ही है। ये तो पता ही है, तो पता ही है कि प्राइवेट लिमिटेड है। बात पूरी कर लूं, फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है। बिल्कुल, थैंक यू। ये जो है अभी नीतीश कुमार जी ने कहा था, मैं अपनी पूरी बीजेपी का मतलब बढ़कर झूठा पार्टी। रेवड़ी पे बोलिए, रेवड़ी पे जो बच्ची का सवाल था, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रेवड़ी पे। सुनिए, दूसरा इंडी अलायंस की बात हुई है, अभी की बात कर रहा हूं। प्रताप सिंह बाजवा का अभी कुछ दिन पहले का एक बयान है, उन्होंने कहा 30 एमएलए है और आपके जो है हमारे संपर्क में है पंजाब में। ये लोग आपस में कपड़े फाड़ते हैं, ये दूसरे से क्या लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़के ही खत्म होंगे। आप देख लीजिए। और रेवड़ी पे जो बात कही, मैं एक बात बता दूं, मोदी जी ने अगर कोई बात कही है तो वो हमेशा पूरी हुई है, चाहे लाडकी बहन योजना हो, चाहे महाराष्ट्र में हम देखें, चाहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और दिल्ली में भी हम लोगों ने कह दिया 8 तारीख को ये हम उसका लोग सवाल ही नहीं है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल है कि आप पहले कहते थे कि बाकी रेवड़ी देते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इन बच्चियों की ये चिंता है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इसका उत्तर, टैक्स पेयर का पैसा बस रेवड़ी देते रहिए जीतने के लिए। पहला अंजना जी ये है कि हम लोग
जो वादा करते हैं पूरा दूसरा। वो सब वादा जुमला होता है। प्रूडेंस है। उत्तर प्रदेश का बजट, अंजना जी, गोवा मैं का 2 बजट मिनट, एक इसमें 20 सरप्लस सेकंड बोलना बजट है, चाहती हूँ। सरप्लस बजट। हम लोग डेफिसिट बजट की बात 20 नहीं कर सेकंड रहे। बोलना चाहती अगर बजट में है और हम लोग चाहते हैं महिला सशक्तिकरण हो, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या दिक्कत है? ये टेम्पररी मुख्यमंत्री बता रहे थे आतिशी मार्लेना को, और हम लोग जो है ऐसा मुख्यमंत्री देते हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनता है। चुनाव के वक्त 2500 दे देंगे, 1500 को 2100 कर देंगे महाराष्ट्र में। चुनाव के बाद 9 लाख महिलाओं को निकाल दिया महाराष्ट्र में। 9 लाख महिलाओं को लाडकी बहना से निकाला। मध्य प्रदेश में कहा था 1250 को 2700 करेंगे गेहूं के लिए, 2 करोड़ नहीं को किया। मिल रहा है, वो नहीं 3100 बताएंगी करने मैडम। को कहा था, नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये कहते थे 400 का सिलेंडर देंगे। मैं यूपी से जीतेगा कौन, ये तो होली इलेक्शन दिवाली के पर बाद ही सिलेंडर पता मिलना चलेगा। था, नहीं मिला। एक सेकंड सवाल। होली दिवाली पर सिलेंडर मिलेगा, जीतेगा नहीं कौन, मिलेगा, ये तो पूछिए इलेक्शन आप। के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी अपना दल बदल लेंगे? जैसे मैं सर बोल रहे थे कि आरजेडी जो है, लालू यादव जो बिहार में चारा घोटाला किए हैं या जो भी किए हैं, मतलब डकैती की, कन्विक्टेड है, वो कोर्ट में कन्विक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू यादव ने सामाजिक लड़ाई भी लड़े हैं बिहार के लिए, दलितों के लिए लड़े हैं उन्होंने। और तो बात आ गई जातियों के लिए लड़े हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक किया है, क्या वो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर डाउट क्रिएट करता है, और अगर करता है तो उसका बिहार के इलेक्शन में क्या प्रभाव होगा? दिल्ली में इतना इशू हुआ था यमुना की सफाई का, बट गंगा की सफाई का कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। मैं बिहार से हूँ और मैं जानती हूँ वहाँ पे गंगा कितनी गंदी है। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में यहाँ पर रोजगार का दावा किया जा रहा है तो आज भी मजदूरों का पलायन क्यों नहीं रुका है? और दूसरी बात, लड़कियों की शिक्षा, तो मुझे ये आका अगर कोई बता पाए कि जितनी भी लड़कियों को साइकिल और गवर्नमेंट स्कूल का एक्सेस दिया गया है तो उनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका भविष्य सच में बन गया? मेरा सवाल ये था कि जो 2500 महिला के लिए वचन किया गया था इलेक्शन के सामने, अभी ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ? अभी जो ये कास्ट सेंसस हुआ है उसका क्या फायदा हुआ, मतलब कि उसके फिर आगे अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? सर्वे हुआ है, सेंसस। सर 2013 में नीतीश कुमार जी ने बोला था कि स्पेशल स्टेटस डबल इंजन सरकार है, कब आएगी? और दूसरा मेरा विनती है सुप्रिया मैम से, जिस तरीके आपको मरी हुई पार्टी पे इतना आपत्ति आया, इसका 10% भी ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ में आता तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता। बिहार में जो अभी बजट एलोकेट हुआ है 59,000 करोड़, और इसका कोइंसिडेंस देखो कि इलेक्शन पास आ रहे हैं। इलेक्शन आए इसीलिए बिहार की याद आई और बिहार को आप लोग पैसा दे रहे हैं। मेरे साथी ने एक बात करी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोकसभा चुनाव से पहले आया था और जनता ने उसके बाद भी एनडीए की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी। एक दूसरा, पहले क्या व्यवस्था थी ये बताना जरूरी है। ना जो डोनर था उसका पता चलता था और ना जो डोनी है उसका पता चलता था। अब कम से कम ये व्यवस्था बनी थी कि यू कुड ट्रैक डाउन कि कहां से रुपया आया और किसको गया है। लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक डाउन किया गया है, हमें और पारदर्शी कोई योजना लानी पड़ेगी और वो हम जरूर लाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही गंगा की, तो मैं इतना बता दूं, नमामि गंगे में गंगा पहले से बेहतर हुई है। हम सब जानते हैं संगम में 56 करोड़ जो भारतीय हैं उन्होंने डुबकी लगाई है, और बाकियों की बात छोड़िए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद आचमन किया है गंगा जल का। ये मैं आपको तथ्य दे रहा हूं और हमारा ये प्रतिबद्धता है, यमुना हो गंगा हो, इसको साफ करना पड़ेगा और करेंगे। लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आपने उसका जवाब नहीं दिया जो एक प्रश्न था यहाँ पर कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जातियों के लिए, देखिए, और रोजगार पर भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है और आप ये जानते हुए नीतीश कुमार के साथ लगे हुए, ये भी सबको साफ समझ में आ रहा है। सुनिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ी जातियों के साथ खड़े हैं और इसीलिए इतनी सीटें जीते हैं। कैसे काटेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि पहले तो सम्मान दो जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको कभी चौकीदार चोर है, सांप बिच्छू नेवला बुलाते हैं। अब आप बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था मैंने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है और हम लोग चढ़ जाएंगे, और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो इज्जत जब दोगे तो इज्जत मिलेगी। दूसरी बात, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हुए अपनी मेहनत ईमानदारी से बने हैं प्रधानमंत्री, कोई उपनाम की उपज नहीं है। यहाँ पे उपनाम भी लगा है तब भी 0 आते हैं और फेल हो जाते
देते हैं और कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, आपका आदर्श कौन होगा बताइए? कास्ट सर्वे पर क्या होगा? और जो बच्चे का सवाल था कि मृत्यु कुंभ पर अगर आप नाराजगी दिखाती तो मुझे लगता है उस बच्ची ने पूछा सवाल, यहाँ पर किसी ने पूछा था गंगा माँ की सफाई पर, गंगा माँ क्यों मैली है। सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा कुंभ का जो पानी है और जो गंगा माँ का पानी है वो साफ नहीं हुआ है। जिसको माँ गंगा ने बुलाया था उसने वादा पूरा नहीं किया, जिसको माँ जमुना ने बुलाया था उसको बाहर कर दिया, आप भी बाहर होइएगा। असलियत ये है कि सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट को योगी जी खड़े होकर खारिज कर देते हैं। योगी जी मोदी जी की महकमे की रिपोर्ट को कहते हैं गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे सीपीसीबी की रिपोर्ट है, उसको मांगिए, उस पानी को साफ कराइए। मेरा अपना मानना है कि कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस इस देश की मांग है और वो होना चाहिए। और यहाँ पर किसी ने होगा क्या पूछ रहा था, वो क्या होगा ये पूछ रहा था। अगर 80-85% लोग पिछड़े, दलित और आदिवासी हैं और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना वो टीवी चैनल्स में एंकर है, ना एडिटर्स है, ना सीईओज हैं, ना बड़े बड़े महकमे में संस्थानों में है, तो फिर इस देश की प्रगति का क्या मतलब है? मुझे बता दीजिए। तमाम ओबीसी मंत्री है, आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा मंत्री है। असलियत ये है कि तेलंगाना ने कास्ट सर्वे किया और उसको सार्वजनिक किया। आपकी तरह वेबसाइट को सत्यप्रकाश, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहूंगा कि जब इंडिया ब्लॉक के मेंबर थे हम, राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस पर बैकआउट किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, रुक जाइए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बात केसी त्यागी जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय झा ने कहा और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा। प्लीज, और अगर आप कास्ट सेंसस करा करके रिपोर्ट जारी करना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी से, अगर आप करना चाहते तो बिहार ने जैसा किया, कर्नाटक में डेटा पड़ा हुआ है, सार्वजनिक करिए, तेलंगाना में करा के सार्वजनिक करिए। आपके पास जहाँ जहाँ सरकारें हैं, आप वहाँ जातिगत जनगणना करा करके उसको जारी करिए। एक सबूत और देता हूँ, रुक जाइए प्लीज सुप्रिया जी, रुक जाइए, रुक जाइए। आपके नेता के लिए सच बोल दूं, आपके नेता के लिए सच बोल देता हूँ, आपके नेता के लिए सच बोल देता हूँ। चलिए आप खुश हो जाइएगा, आप खुश हो जाइएगा सुप्रिया जी प्लीज। डीएनए पर सवाल उठ गया, सुप्रिया जी प्लीज। इनके नेता ने अमेठी के सीट को किसी दलित को नहीं दिया, अपने पीए किशोरीलाल शर्मा को दिया। वायनाड की सीट किसी दलित को नहीं दिया। ये है आपका जातिगत चुनाव और बिहार के चुनाव पर डिबेट पहुंच गया है। जल्दी से जल्दी बोलिए, टाइम खत्म हो गया। कांग्रेस ने हक नहीं दिया, आज वो आगे है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है और राज्य उपराष्ट्रपति भी ओबीसी है और 5 ऐसे को भारत को हक दिया। ओबीसी समाज से आते हैं, देखिए कांग्रेस को दर्द होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने पूछा तेलंगाना में कितने बैकवर्ड आपके मंत्री है, मैडम का बहुत है, बहुत है, 12 मंत्री हैं वहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत है। आप व्यक्तिगत होंगे तो मैं भी व्यक्तिगत होंगी, अन्यथा ठीक से डिबेट करिए। वो इनका नेता है, वो बेचारा फंस जाता है, उसका गला भी सुन से नहीं है, तो बोल नहीं पाता। इनके 12 में शांत हो जाइए मैडम, मिसेस को एमआरएस रखते हैं, 12 में 2 मंत्री ओबीसी है, सीएम जो है वो स्वर्ण है और उसके अलावा 7 अपर कास्ट हुए। तो कितना इन्होंने रिप्रेजेंटेशन चलती रहेगी बिहार के चुनाव तक। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।